किसी इंसान की अगर उसकी गैर मौजूदगी में अगर चर्चा होती है तो वो इंसान वाकई काबिले तारीफ़ होगा। वो कौन सा इंसान है उससे भी हम आपको तारुफ कराएंगे और आखिर उसने क्या किया है जिसकी उसकी चारों ओर सराहना हो रही है और उसके विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। चर्चा इस वजह से हो रही है कि वो विकास कार्य सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि एक नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी और सहूलियत मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ रायबरेली जनपद के डलमऊ गंगा घाट पर, जहाँ पर श्रद्धालु आते थे उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी और उन दिक्कतों के बीच लोग गंगा स्नान करते थे। वो श्रद्धालु इस उम्मीद से आते थे कि गंगा घाट पर जाएंगे और सहूलियत से हमको गंगा स्नान करने को मिलेगा। लेकिन पहले जो दिक्कतें होती थी, अब वो ऐसा शख्स था जो श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए उनकी दिक्कतों को पूरी कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ रायबरेली जनपद के डलमऊ गंगा घाट की, जो ये दीन शाह गौरा घाट है। यहाँ पर सीढ़ियाँ उपलब्ध नहीं थी और उन सीढ़ियों उपलब्ध ना होने की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती थी। इन दिक्कतों के बीच जो श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा शख्स आया जो श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए सीढ़ियों का निर्माण कार्य करवाया। आप देखिए, एक नहीं एक से कितनी सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं जिससे लोगों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके और श्रद्धालु सहूलियत से गंगा स्नान कर सके और उनको कोई दिक्कत ना हो सके। ये वही दीन शाह गौरा घाट है। ये डलमऊ जो कार्तिक पूर्णिमा मेला है उसी को देखते हुए इस सीढ़ियों का निर्माण कार्य करवाया गया था। आप बाकायदा देख सकते हैं निर्माण कार्य चल रहा है सीढ़ियाँ का, ताकि कार्तिक पूर्णिमा आने से पहले इनका काम दुरुस्त हो जाए और श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिल सके। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर वो शख्स कौन है, कौन बनवा रहा है। भैया परिचय बताइए पहले आप। जतन पाठक। ये कौन सा घाट है? ये दीन शाह गौरा घाट। क्या कौन बनवा रहा है, कौन शख्स है जो सीढ़ियों? विकास सिंह है, बलीपुर बहराना के समाजसेवी हैं। वो ऐसे नेक कार्य करते रहते हैं। उन्होंने ही यहाँ आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ सीढ़ी की आवश्यकता है घाटों पे, तो उन्होंने तुरंत इसको चालू करवा दिया। आपने बताया होगा कि दिक्कतें कैसे देखे, उनकी जानकारी में कैसे आया? वो आए थे गंगा दर्शन करने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोगों को बहुत असुविधा होती होगी, नीचे उतरने में बहुत ऊंचाई है, तो उन्होंने कहा हम सीढ़ी यहाँ बनवा दे तो अच्छी बात रहेगी। तो हम सभी लोगों ने सहमति दी, तो उन्होंने दूसरे दिन से यहाँ काम। इस सीढ़ियों से कितने लोगों को लाभ मिल पाएगा? भैया लाखों लोगों को। कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, आप समझिए, ये दीन शाह गौरा घाट है। यहाँ तिलोई स्टेट का मेला आता है, दीन शाह गौरा स्टेट का मेला आता है, अमेठी पूरा आता है। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी हो रही। श्रद्धालु आते होंगे लगभग भैया 1 लाख 1.5 लाख व्यक्ति सिर्फ इस घाट पे। मतलब सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, ऐसे विकास कार्य किया करते हैं क्या? बहुत बहुत भैया। अच्छा, विकास नाम है विकास कार्य? विकास कार्य बहुत किया करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, पुजारी हैं, गंगा जल लिए खड़े हैं, इनसे जाने। नाम क्या है भाई आप? जी, मेरा नाम शावंत त्रिपाठी है। क्या ये सीढ़ियाँ बन रही, कौन बनवा रहा है? ये हमारे विकास भैया हैं, इन्हीं के सौजन्य से ये बन रहा है, सीढ़ियों का कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं 6 घाटों पे ये सीढ़ियों का कार्य चल रहा है। अच्छा, विकास नाम है और विकास। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं अभी तो सीढ़ियाँ ही चल रही हैं। उन्होंने अभी ये भी कहा है कि टीन सेट है, चेंजिंग रूम है, लाइट की व्यवस्था है, ये सब करेंगे। उन्होंने असल में क्या हुआ, एक बार आए थे बारिश के टाइम पे, तो बोरियों में फिसलन काफ़ी ज़्यादा थी और स्लिप कर रहे थे। तो 2-3 लोग ऐसे थे जिनके कमर में लगा, पैर में लगा। तो उन्होंने फिर संकल्प लिया कि हम दीन शाह गौरा घाट के जितने भी घाट हैं सब में सीढ़ियों का कार्य करवा देंगे। अभी भविष्य में, फ्यूचर में जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने संकल्प लिया कि हम चेंजिंग रूम की व्यवस्था। मिले हैं विकास? जी बिल्कुल मिले, जब आए थे। भूमि पूजन कैसे हैं? अरे बहुत ही सरल भूमि पूजन तो भाई आए हैं। जी जी जी। इसके पहले भी मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल हुई। इंसान है। अरे बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही नेक आदमी है। मतलब कि आप ये मान के चलिए, नहीं लगता कि हाँ वो विकास है और हम शावंत है, दोनों मतलब लगता है कि भाई भाई हैं। अच्छा, कभी महसूस नहीं होने? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी सीढ़ियाँ बनवाएं? अभी तो यहाँ पे 5 घाटों का कार्य, 5 घाटों में सीढ़ियों का कार्य चल रहा है। बाकी अब उनकी मर्जी के ऊपर है कि वो कितना करवा सकते हैं। लगभग इस सीढ़ियों से कितने श्रद्धालुओं को लाभ मिल पाएगा? अब ये मान के आप चलिए कि कम से कम नहीं तो 6 जिले के लोग यहाँ आते हैं। 6 जिले के। कार्तिक पूर्णिमा कितने श्रद्धालु आते होंगे? लगभग 1 से 1.5 लाख लोग करते हैं। अब ये तो केवल दीन शाह गौरा घाट की बात कर रहा हूँ। अब 1.5 किलोमीटर तक घाट ही घाट। पूरे मेले की बात की जाए तो कितने श्रद्धालु आते होंगे? लगभग ये मान के चलिए आप 7 से 8 लाख लोग लगभग स्नान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सीढ़ियों से लाभ मिल पाएगा? अगर इनका देखा जाए, काउंट किया जाए, जोड़ा जाए, गिना जाए तो लगभग ये मान के चलिए 8 लाख प्लस ही होंगे। लेकिन एक मिनिमम जो है बताए कि इतना कम से कम इतने लोग आ सकते हैं। लाभ मिलेगा सब? बिल्कुल सबको मिलेगा। यहाँ पे हम ही को नहीं, जितने लोग यहाँ पे उतरने चढ़ने वाले हैं, जितने लोग गंगा स्नान करने वाले हैं, सभी को इनका जो है लाभ मिलेगा। देख सकते हैं किस तरह से ये गंगा घाट के रहने वाले
जो लोग हैं वो बाकायदा बता रहे हैं। पहले नीचे उतरकर उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे, आखिर कितनी सीढ़ियां बनवा दी गई हैं ताकि लोगों को लाभ मुहैया हो सके। और इसी सीढ़ियों से उतरकर जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान करेंगे ताकि लोगों को सुविधाएं मुहैया हो सके। और इन सीढ़ियों को दिखाइए ज़रा, कितनी सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं। एक ये सीढ़ी बनकर कंप्लीट हो गई है और एक वो सीढ़ी बनवाया जा रहा है और कुछ सीढ़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। उद्देश्य यही है कि कार्तिक पूर्णिमा मेले के पहले इन सीढ़ियों का निर्माण कार्य हो जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जो कार्तिक पूर्णिमा में श्रद्धालु आ सके वो आसानी से गंगा स्नान कर सके। सबसे बड़ी चीज़ है, विकास नाम है और विकास की चारों ओर सराहना हो रही है। उसी को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा में सीढ़ियों का निर्माण कार्य करवाया गया था। जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उन्होंने बाकायदा बताया है कि इन सीढ़ियों से जो यहाँ के श्रद्धालु बाहर आस पड़ोस के जो गैर जनपद से श्रद्धालु आएंगे उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी और बेहतर व्यवस्थाओं के तौर पर वो गंगा स्नान कर सकेंगे। ओम द्विवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।